कि अच्छा काम किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, अच्छा कार्य किया गया कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, उसका फल कभी ना कभी आपको जरूर मिलता है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम सब अपनी सफलता की तरफ रोज आगे बढ़ रहे हैं, क्या इसके बीच में हम भूल तो नहीं गए कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसको हमारी मदद की जरूरत है? आखिर वो कौन सी अच्छी चीज है? किसी भूखे प्यासे को खाना खिलाना, किसी को पानी पिलाना, गर्मी में किसी को गर्मी से बचाना, सर्दी में किसी को सर्दी से बचाना। दिल्ली की सड़कों पर हम आज निकल आए हैं जानने के लिए कि आखिर कब लोगों ने अपना इंसान होने का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो निभाया, कब किसने किसकी मदद की। ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम आज दिल्ली वालों से बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी। दुकान के बारे में बताइए, कितनी पुरानी दुकान है? ये बहुत पुरानी दुकान है, पहले पापा जी चलाया करते थे। अच्छा। तो पापा जी की तबीयत खराब होने लग गई तो मेरे को आना पड़ गया। कितने साल के अंकल आप? मैं इस टाइम हूँ जी 60 का। 60 ईयर्स के, 60 साल अपने अपनी जिंदगी के पूरे कर लिए हैं। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी मदद जो आपने कभी किसी की हो, जो आपको आज तक याद रही हो, या लोगों को ये संदेश की मदद करना कितना जरूरी है? मदद कर देंगे तो बहुत फायदे में भी रहेंगे, कुछ आशीर्वाद भी मिल जाता है हनुमान जी का भी। हाँ। और यहाँ पे भिखारी लोग आते हैं मांगने के लिए, तो उनको 10-20 रुपए जो होता है वो हम मदद कर देते हैं। ऐसा कोई अच्छा काम जो अपनी जिंदगी में, वैसे तो अच्छे काम करते ही हैं सब, लेकिन कोई ऐसा काम जो आपको हमेशा याद रहा हो और आप वो सीख आगे लोगों को देते हो? कोई पैसे वैसे मांगने के लिए आता है। हाँ। कि मेरे को जरूरत है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है या किसी की तबीयत खराब है, तो हेल्प के मांगते हैं। हाँ। जो हम दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, आजकल के लोगों की बात की जाए तो बड़ी भागदौड़ भरी जिंदगी है, सड़कों पर सब चले ही जा रहे हैं कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। ऐसे में कई बार हम ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर जाते हैं जिनको शायद हमारी जरूरत हो सकती है और हम उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसे में उनकी मदद करना कितना जरूरी है? उनकी मदद तो खैर करनी जरूरी है जी, क्योंकि अब ये देख लो बाढ़ आसाम में बाढ़ जो आ रही है, उनकी भी मदद करनी जरूरी होती है। कोई आता है मांगने के लिए, कर्तव्य है दूसरे इंसान की। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आगे चलते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अजय। अजय। अच्छा, कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 10 साल से। 10 साल से। और आप कितने साल के हैं? हमारे 35 साल। अच्छा काम करना आजकल मुश्किल हो गया, क्यों? हाँ? हाँ जी। कोई अच्छा काम याद जो आपने किया हो, किसी की मदद की हो कभी? शुरू से यही काम करते हुए आए। अच्छा काम की अगर बात की जाए, अच्छा काम क्या होता है, क्या लगता है? सबके अपने अपने मन की इच्छा होता है जी। अच्छा, ईमानदारी वाला काम को अच्छा काम में गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता है। आजकल लोग एक दूसरे की मदद करने से भी चूक जा रहे हैं, इंसानियत का दायित्व निभा भी नहीं पा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? ये तो है, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात। चलिए आगे चलते हैं और भी कुछ लोगों से बात करते हैं जो बोल सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालीचरण। हम यहाँ पर लोगों से ना ये पूछने आ रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम सड़क पर चलते हैं ना, कई लोग हमें ऐसे दिखते हैं जिनकी हम मदद कर पाते हैं, नहीं कर पाते। कोई भी एक ऐसा अच्छा काम हम सबको संदेश देते हैं, अच्छे काम करो। कोई एक ऐसा अच्छा काम जो आपने किया हो, आपको याद हो? हम तो यही अच्छा काम करते हैं जो बाबा की सेवा बनती है। हाँ। लोगों की सेवा बनती है, वही है। अच्छा। और इससे अच्छा क्या काम है? अच्छा, लोग आजकल सफलता की ओर जा रहे हैं, सब कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि सड़क पर कोई जरूरतमंद है। हाँ। इंसान का दायित्व है उसकी करना। हाँ, तो करना चाहिए, अच्छी बात है। और क्या, एक दूसरे की मदद से ही चलता है सब। हाँ। अच्छी बात है। सुख दुख में साथ बनना तो इंसान का बिल्कुल इंसान जब भी माना जाता है। इंसान की पहचान यही है, एक दूसरे का साथ नहीं तो काहे का इंसान हो। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अपने लिए सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना बहुत बड़ी बात है। दूसरों के लिए खड़े रहना बहुत बड़ी बात है, अपना स्वार्थ भुलाकर। आप बताइए, क्या नाम है आपका? विनोद पाल। कितने साल के हैं? मैं 35 साल हूँ। 35 साल के आप? अच्छा, सवाल तो मेरा भी वही है, कोई अच्छा काम याद हो? कहते तो सब है, सिखाते तो सब है, अच्छा काम करो। कोई अच्छा काम किया है? अच्छा काम हमारा यही है, हम यहाँ धुलाई करते हैं। ये वाइपर है हमारा बड़ा। अच्छा। वाइपर रखा है, वाइपर रखा है, देखो कितना बड़ा। वो धुलाई करते हैं। 3-4 कुत्ते हैं, वो पाल रखे मैंने। अच्छा। हाँ जी। लोग कहते हैं कि हम कहाँ से अच्छा काम करेंगे, हमारे पास समय नहीं है, ऐसा कुछ है? ऐसा अच्छा काम किसी को दिखता कहाँ है? बुरा काम होता है वो तुरंत दिख जाता है। अच्छा काम कभी दिखता नहीं है किसी को जल्दी।
आपने बोला कि अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन लोगों के लिए जीना बड़ा मुश्किल है। आपने बोला 4-5 कुत्ते पाल रखे हैं, वो भी आप दूसरों के लिए ही जी रहे हो, दूसरे जीव को मदद कर रहे हो। वही क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? तो ऐसे ये मैंने पटरी से उठा के वो टूटे फूटे जिसकी टांग टूट गई वही सब पालता हूँ। खुद मदद करते हैं आके? हाँ जी, हाँ जी। कोई और सहायता उसमें मिलती है? सहायता और भाई है खुद ही मेरा, पालते हैं मतलब सब मिलकर, खाना वाना सब व्यवस्था? सब व्यवस्था खुद ही करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस बारे में बात करने के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर अभी फिलहाल दिल्ली की जनता जो है वो क्या कहना चाह रही है। चलिए कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे एक बार चर्चा करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन यादव। क्या करते हैं आप? मैं सेवा का ही काम करता हूँ। सेवा का काम करते हैं, मंदिर में है आप लोग सब? अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा आप लोग से ये है कि कोई एक ऐसा अच्छा काम की परिभाषा सबके लिए अलग हो सकती है। कौन सा वो एक काम है जो आपको अपने ऊपर लगता है कि मेरे को बहुत गर्व है कि मैंने ये काम किया है और आगे आने वाली पीढ़ियों को मैं इस बारे में जरूर बताऊंगा? गरीब आदमी को खाना खिलाना, गरीब, मैं मानता हूँ इस चीज को बहुत बड़ा पुण्य का काम है ये। और ये जितने भी जानवर इनकी सेवा करना बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है। लोग अक्सर बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं देख सकते क्या चल रहा है आगे पीछे। आपको लगता है ये बहाने हैं सिर्फ, करने को कोई भी कुछ भी कर सकता है? बहाना है, बिल्कुल बहाना है ये नॉर्मल सी चीजें हैं। आप सेवा अपने अंदर मन में ठान लोगे तो कर सकते हो, कर सकते हो। कभी भी टाइम निकाल के आप कर सकते हो। किसी एक बच्चे का भी सेवा कर सकते हो आप। तो बहुत अच्छा ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आपने अंदर ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो, मन में ठान लिया सारा काम कर सकते हो आप, बिना शोर डाले। बिना कोई काम ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। हम गरीब आदमी हैं फिर भी हम सेवा कर रहे हैं अपने हिसाब से। बंदरों को पानी डालना, हाँ, मंदिर पे जैसे कोई गरीब आ गए उनको खाना खिला देना, हाँ, पुण्य का सेवा कर देना। उस दिन जैसे प्रोटेस्ट हो रहा था उस दिन लोग आए, हाँ, लोगों ने मंदिर का मतलब अवहेलना किया, हाँ, लेकिन हमने सबको सम्मान किया, अंदर बैठाया। वो जूता पहन के गाली गलौज कर रहे थे अंदर जाके, उनको बोला आप जूता नीचे उतार दो और ये जो जूता उतार के आप अंदर आ जाओ, आपकी स्वागत है। पानी भी चाय भी सब दुनियादारी सब देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने गलत चीजों को दिखाया। मतलब मुश्किल भरे संकट में जब मुश्किल की घड़ी आई तो आपने सबकी मदद करने की बिल्कुल, खुले बिल्कुल, बाहों से बिल्कुल। कोशिश की। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सेवा की। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश है। आप क्या करते हैं? हम भी यही मंदिर पे रहते हैं, सेवा में रहते हैं। सब चीज की सब लोगों के जो सहमत होता है वो करते हैं यहाँ पे, हाँ, यहीं पे रहते हैं मंदिर पे। अच्छा, कौन सा एक अच्छा काम है जो याद है आपको? मेरा यही अच्छा काम है कि सबके साथ रहो, सबका भला करो, सबके साथ रहो, विकास करना चाहिए आज के दिन में। आसान है सबके साथ रहना, सबका भला करना? करना जरूरी है इसलिए कि वो लोग समझे, उनको भी समझाना जरूरी रहता है कि सबका विकास करो। साथ मिलके करने से क्या होता है, अच्छी चीजें दिखती नहीं है, मगर अच्छी चीजें करने से ना भगवान भी स्वयं होता है, प्रसन्न होता है। स्वयं प्रसन्न होते हैं कि चलो कोई अच्छा काम कर रहा है। हाँ। अच्छा, हम अगर देखें कि हमारे पास सब रिसोर्सेज हैं, जबान है, भगवान ने शरीर दिया है, काम करने को ताकत दी है। बेजुबान जानवरों की बात करें, यहाँ पर हमने देखा आप किस तरीके से उनका ध्यान रख रहे सेवा हैं। होती है। क्या संदेश लोगों को भी आप देना चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीजें हर जगह है? हम भी चाहते हैं कि लोग बेजुबान जानवरों का सेवा होना चाहिए। बेजुबान जानवरों को मारना नहीं चाहिए, जैसे मारते कई जगह पानी डाल देते, कई जगह लाठी डंडे से। ये मन को बहुत तकलीफ होता है इस चीज से। तो बुरे कर्म जो करते हैं उनका कर्मा उनको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा, अगले जन्म का कोई नहीं। इस जन्म में सारा को सबको भोगना इसी जन्म में है। अभी कुछ लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम कल रात में गए थे, उसमें 90% 95% ऐसे लोग थे जो समाज को गलत चीज परोस रहे, बहुत गलत चीजें परोस कर रहे हैं। सरकार अपनी जगह बहुत अच्छी काम कर रही है। पेपर लीक हुआ, ये बहुत अच्छी बात है कि पेपर लीक हुआ, तो इसका निंदा होना चाहिए, मगर इस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से पुलिस वालों को मार रहे थे। जिस तरह से पुलिस वालों ने बहुत सहमियत दिखाई, हमने रोक दिया। यहाँ पे कई लोग आए तो हम पुलिस वाले निकल गए यहाँ से। हमने बोला जी ये बचने के लिए आए हैं, आप लोग को मंदिर के प्रांगण में आके हाथ नहीं उठाना चाहिए बिल्कुल भी। उन्होंने बिल्कुल निकल गए, यहाँ से बाहर चले गए। तो वो बिल्कुल सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, कदम रखने चाहिए। कुछ लोग जो है ये इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं बस। ठीक कुछ है। पार्टियां हैं जिनको बढ़ावा दे रही है। और मंदिर का गरिमा, अभी जो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि मंदिर का गेट बंद कर लिया। मंदिर का गेट क्यों ना बंद करे, आप जाके अंदर गाली गलौज करोगे तो ये चीजें गलत है। जो सही चीजें उन्हें दिखाया, तुरंत 2 मिनट बाद हमने खुलवाया, जूते चप्पल उतार लो, मंदिर में आराम से आप बैठ सकते हो, गाली गलौज नहीं कर सकते। मंदिर इसीलिए है ना, जो आस्था है,
उसको बरकरार रखने के लिए, शांति देने के लिए। मन को शांत रखने के लिए हम लोग ठीक है। सुबह सुबह दर्शन करते हैं बाबा का, मन में बहुत शांति आती है, जब भी तो आते हैं बाबा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? उमेश यादव, कितने साल के हैं आप? 40। 40 साल के हैं। सबसे पहले ये सवाल का जवाब दीजिए, अच्छा काम करना मुश्किल है या बुरा काम करना मुश्किल है? अच्छा काम आसान है करना, जो करना चाहे। बुरा भी आसान है, लेकिन जो आदमी करेगा हाँ। उसके लिए। आजकल के लोग ज्यादा कौन सा काम कर रहे हैं, अच्छा काम या बुरा काम? बुरा या अच्छाई ज्यादा। जा रही है? बुरा ज्यादा कर रहा है। अच्छाई जो लुप्त होती जा रही है, मुंह उसकी से- वापसी कैसे होगी? मुंह से भगवान का नाम कम निकल रहे हैं लोगों, गालियां ज्यादा निकल रहे हैं, तो बुरे काम ज्यादा हो रहा है ना। कोई एक ऐसा अच्छा काम जो आपको याद हो, जो आप करते हो, किसी की मदद हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ। मदद जैसे जरूरतमंद को मदद करना जरूरी है। किसी को रास्ता बताना, कोई भूखे को कुछ खिला देना, किसी को सही राय दे देना, और यही है। और क्या है अच्छा काम? जैसे मंदिर जाना है तो लोग कहते हैं मंदिर क्यों जाता है? आदमी को शांति मिलता है मंदिर से, है ना। तो मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ भी करना चाहिए, काम भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए, अच्छा काम भी करना चाहिए। जरूरत पर बुरा काम हो जाता है आदमी से, वही हम पे हाथ उठाएगा तो मेरे को उठाना पड़ेगा ना, तो वो तो बुरा काम हो गया। कोई मेरे पे हाथ ये उठाएगा। परिभाषाएं अलग है कुल हाँ। मिलाकर, हाँ। लेकिन मुझे लगता है अपनी सोच सही रखना हाँ। और किसी को हानि ना पहुंचाना, ये एक हाँ तो होना चाहिए एक इंसान। हाँ, नहीं किसी को तो पहुंचाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, एक अगर मैं बोलूँ कि ये एक अच्छा इंसान है, ये एक बुरा इंसान है, हाँ। इसकी पहचान कैसे करें? पहचान अपने आप पता चल जाता है। हाँ, अच्छा इंसान अच्छी बातें करेगा, अच्छी चलेगा। हाँ, अच्छी आप मिलोगे, अच्छी बातें करेगा। अब कोई किसी से कुछ पूछ लोगे तो कुछ बताएगा, वो तो अच्छा तो पता चल ही जाता है बातचीत करने से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैम आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदा है। कहाँ से आप? मैं रानीबाग से आई हूँ। रानीबाग से आए। कितने साल के हैं आप? मैं 67 ईयर। 67 ईयर्स की। आज का हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि कोई एक ऐसा अच्छा काम जो आपने किया हो बचपन में या कभी भी, जो आपको आज भी याद हो और दूसरों को प्रेरित कर सके। मैं आज भी करती हूँ, मैं आके गुरुद्वारे में सेवा करती हूँ। हाँ। मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, घर चली जाती हूँ। हाँ, मैं इनसे भी यही सवाल कर रही थी कि अच्छा मैंने काम। कभी किसी का छीन के खाने की कोशिश नहीं नहीं करी। सबसे बड़ी बात, मैं पुलिस में हूँ, पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर हूँ। पुलिस में थी तो आपने शायद ऐसी चीजों को बहुत पास से देखा होगा जो शायद लोग कभी जिनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि दुनिया में कुछ इस तरीके की प्रवृत्तियां भी पैदा होती हैं और कुछ अपने कर्तव्य से भागता है, अधिकार मांगता अच्छा है। बस कर्तव्य क्या है? क्या अच्छा कर सबसे पहले देश के लिए, फिर अपने परिवार और समाज के लिए, फिर अपने लिए। समाज के लिए इंसान को जितना करना चाहिए वो कर रहा है आज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। कहाँ फेल बहुत हो रहा है कम लोग कर इंसान? रहे हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं। इंसान फेल कहाँ हो रहा है, क्या लगता है? इंसान सिर्फ ये सोचता है कि मैं पहले अपने घर को बना लूं, फिर अपने परिवार को बना लूं। अब नेताओं को देख लो, क्या नहीं है। जो खड़े हैं आज देश विरोधी खड़े हैं यहाँ पे, जितने भी देश विरोधी हैं, ये कोई स्टूडेंट के लिए नहीं है, सब देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आप पार्टी हो। ये जो हजार रुपए में इकट्ठे करके बसें भर के ला रहे हैं ना, और यहाँ देश के खिलाफ काम करा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पे तुम हमला करोगे, संसद भवन पे तुम हमला करोगे, तुम्हें मारेगी नहीं पुलिस? पुलिस को मारोगे तुम? बैग स्टूडेंट क्या बैगों में पत्थर भर के लाते हैं? स्टूडेंट बैगों में पत्थर भर के लाते हैं क्या? ये तलवारें लेके खड़े हैं निहंग खालिस्तानी, क्या नहीं पता। मतलब जानते हैं सब कुछ है, लेकिन वही ठीक है, ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। इंसान जा रहा है ना, मैं समझ रही हूँ। आप थोड़ा सा लाइट है, वो मर रहे हैं। मैं समझ गई आपकी बात। थोड़ा सा लाइट करते हैं कॉन्वर्सेशन को, ताकि समझ पाए लोग भी। सवाल पे जैसे मैं वापस आती हूँ, आपने बोला देश के लिए खड़े रहना, समाज के लिए खड़े रहना, अपने परिवार के लिए खड़े रहना। हम यहाँ पर तमाम लोगों से बात कर रहे हैं जो यहाँ पर काम भी करते हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम जो ये बंदर वगैरह हैं, जो कुत्ते हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनका ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हम जब सुबह निकलते हैं ऑफिस की ओर, थाने मैंने 7 साल काटे। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब हम सुबह ऑफिस की ओर निकलते हैं, हमारे पास सिर्फ यही गोल होता है कि हमें ऑफिस जाना है। कई चीजें हम नजरअंदाज कर सकते हैं, कुछ जरूरतमंद जिसको हमारी जरूरत हो। तो एक अच्छा इंसान, उसकी डेफिनेशन कुछ रह गई है या कोई ऐसे मापदंड है कि ये अच्छा है और ये बुरा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समय आने पर इंसान, मैं तो मानती हूँ कि हर इंसान अच्छा करना चाहता है। हाँ। वक्त बेवक्त जो समय और हालात होते हैं उससे वो भटक जाता है बस। लेकिन अच्छा बनने के लिए कोई बहाना तो नहीं चाहिए? नहीं, नहीं। अच्छे तो आप कभी भी बन सकते हैं। हमेशा बन सकते हैं, कभी नहीं, हमेशा बन सकते हैं, लेकिन समय और हालात इंसान को आगे पीछे कर देता है। हमारे देश के जो प्रोटेक्टर्स हैं, वो हमारे देश की जनता को क्या अच्छा संदेश देना चाहेंगे जिनसे वो प्रेरित हो जाए? वो यही कहेंगे कि देश के लिए काम करो, अपने समाज के लिए काम करो,
अपने हमारा ऐसा काम करो जिससे देश आगे बढ़े, ना कि तुम तो अपने आप ही देश के पीछे पीछे बढ़ी जाओगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग जुड़े हैं जो अपनी अपनी फिलहाल दिल की बातें बोल रहे हैं। कई लोग कई तरीके की बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सोहन पंडित। क्या करते हैं? हम यहीं रहते हैं, मंदिर पे रहते हैं। चर्चा तो आप सुन ही रहे हैं, काफी लोग बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं बात। अच्छा काम बुरा काम की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी सीख है ना जो हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर एक ऐसी जगह जो लोगों को प्रेरित करने की कोशिश कर रही है, ये सीख पढ़ाई जाती है, स्कूल में पढ़ाई जाती है। माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चों को पीढ़ियों से कि अच्छा काम करो, लेकिन ये अच्छा काम क्या है और कैसे किया जाए? ऐसा है ना, अच्छा काम जो है ना बोल के नहीं किया जाता है। तो क्या किया? वही तो पूछ रही हूँ कि कौन सा अच्छा काम किया? हम अपने लिए जो भी करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं। जैसे गांव में जाते हैं, यहाँ आते हैं, कहीं पे भी कुछ देखता हूँ जहाँ पे अच्छा मतलब जो हो ईमानदारी का, वो मैं काम करता हूँ। करते हो? कोई काम याद है जो किया हो, जो अपने दिल को सुकून देता हो कि यार ये मैंने काम किया है? ये सब कहने के लिए नहीं। कहने के लिए नहीं है। अच्छा काम बुरा काम की बात करें तो इंसान बुरे काम क्यों करता है? क्या लगता है? बुरा आसान होता है इसलिए? नहीं, ऐसा है ना, जो लोग बुरा काम करते हैं उसमें जो है ना धीरे धीरे उलझता ही जाता है। बुरा काम करोगे तो उलझते जाओगे। हाँ बिल्कुल। बुरे कामों को छुपाने के लिए 100 झूठ भी बोलने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, झूठ चल पाएगा ज्यादा देर? नहीं, कभी न कभी सामने आ जाते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा काम कर लेना चाहिए, लेकिन अच्छा। आपने बताया नहीं कौन सा अच्छा काम। सबने बताया, आपने नहीं बताया। नहीं, देखिए हम जो है ना मतलब शास्त्रों में कहता है जो अच्छा काम करते हैं वो बताते नहीं, इसीलिए हम बताते नहीं। छुप करके अच्छे काम कीजिए, शोर डाल के अच्छे काम नहीं कीजिए, लेकिन अच्छे कीजिए। आप बताइए क्या नाम है आपका? दुर्गेश झा। क्या करते हैं? मैम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। चर्चा तो आप सुन ही रहे हैं। सबसे पहला सवाल, कोई एक अच्छा काम जो आपकी नजर में अच्छा हो, आपको सुकून देता हो और आपको जिंदगी भर याद रहे कि ये मेरा एक हैबिट है, अच्छा काम है जो मुझे हमेशा याद रहे। सबसे पहली बात ये कि जब हम किसी को बुरा करते देख रहे हो तो हमें सबसे पहले वो देखना चाहिए, इंसान बुरा नहीं होता, उसकी आदतें बुरी होती है। तो अच्छा ये होता है कि उसको हम अगर डाइवर्ट कर सके कि यार आगे से ये काम ना करो आप, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर वो आप 1 साल बाद उसको देखोगे कि ये बदला हुआ दिख रहा है, तो खुशी होती है। हाँ, ये चीज बहुत अच्छा जरूरी है कि ये जो आप सिखा रहे हो ये सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा? इंसान भी तो दूसरे इंसान को समझा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें मतलब हर एक किसी के लिए है, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक बैकअप चाहिए, आपको एक लोगों की भीड़ चाहिए, कुछ नहीं है। सपोज आप किसी को नशा करते देख रहे हो, आप उसको कह सकते हो कि भाई ये चीजें बुरी है। अगर आपको ये 6 महीना बाद, अगर हो सकता है 10 में से 1 लोग भी आपको बदला हुआ दिखे, तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। सपोज अच्छी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, काफी प्रेरणादायक बातें हैं, और ये चीजों को लागू करना बहुत मुश्किल है आज के जमाने में। ये ग्राउंड रियलिटी है कि आगे बढ़ाते। हाँ, और बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे आप कभी बैठे हैं, हम झील के पास बैठे होते हैं, हम देखते हैं कि ऊपर से चींटी गिर जाती पानी में, वो बिल्कुल उस समय ना बिल्कुल जो है ना उसको जरूरतमंद होती है वो अपनी जान बचाने के लिए। अगर आप एक पत्ता डाल देते हैं जो, और उस पे वो अगर तैर के बाहर निकल आती है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, लोग बुरे काम की अगर हम बात करें, बुरे काम का पलड़ा अगर तराजू आज की डेट में भरा जाए तो कौन सा साइड ज्यादा भारी, बुरे काम का या अच्छे काम का? देखिए, बुरा काम में लोग इसलिए अट्रैक्ट होते हैं तुरंत, शॉर्टकट पैसे कमाने का तरीका है ये। लेकिन डर कहाँ गया? डर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ की अगर संविधान की बात देखा जाए तो जो लोग ये काम करते हैं उनके पीछे यहाँ पे एक से एक लीडर, एक से एक जो बोल सकते हैं हम कि बड़े पहुंच के लोग, जिसके बलबूते वो करते हैं। अदरवाइज उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो हमारे आपके जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल लें, या कुछ भी गलत काम करने से पहले वो 100 बार सोचे। लेकिन वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड तक भूल जाते हैं और वो अपनी जान तक को भूल जाते हैं। बात वो इंसान को ही भूल जाते हैं कि वो एक इंसान के रूप में जन्म लिए। कहीं उसका माइंड वॉश किया हुआ होता है और उसके अंदर एक मन में ये रहता है कि अरे मेरा बाप है फलाना, नहीं समझे। अब एक बात बताइए मुझे, जैसे आपने बोला कि बुराई वाला जो आपने फैक्टर समझाया, अच्छाई वापस से जिस तरीके से पुराने जमाने के हम लोगों से जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम अगर बस में बैठ के जाते थे तो हम किसी को भी पहुंच के लोकेशन पे पहुंच जाते थे। छुपके भी करोगे ना वो सामने दिखेगी। बिल्कुल सही बात, तो भरोसा किया जा सकता है। बिल्कुल, ये चीजें जो है ना होनी चाहिए। मैं पहले के जो जमाने थे, जो अभी आप बूढ़े बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, कौन सा गूगल मैप था? क्या वो रास्ते भटक जाते थे? कहानियां हैं, अभी बिल्कुल घर में
वो जाते हैं और वो पहुंचते थे परफेक्ट। मैं मानता हूं कि जहां आज 10 मिनट में पहुंच रहे हैं वहां हम 1 घंटे में पहुंचते थे। ये चीज मैं मानता हूं। भरोसा था पहले, बिल्कुल। अब भरोसा इंसान पर है? नहीं है। अगर यहाँ पे किसी 5 बंदे से पूछोगे मुझे राजीव चौक मेट्रो जाएगा, शायद जिसको नहीं भी पता रहेगा वो भी जल्दी में अरे सीधे निकल जाओ ना। पता हो ना हो यार, उनको ये नहीं पता कि आपका 5 मिनट कितना बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है उस 5 मिनट के जरिए आपको 25 मिनट लग जाए वहाँ पहुँचने में, आपका काम खराब हो जाएगा। लेकिन वो आदमी ये चीज ना सोचते हुए तो झूठ बोलना बहुत आसान हो गया। टेक्नोलॉजी में भी इसका फर्क है। जैसे मोबाइल फोन आया, लोग यहाँ बैठे रहते हैं, बोल देते हैं कि मैं तो अभी यहाँ हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ। इन चीजों को तो कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं कि अगर चेंज हो रहा है, देश में बदलाव बहुत सारे हुए हैं, तो अगर टेक्नोलॉजी की भी बात करें उसमें बदलाव हुआ है तो उसमें बुराइयां भी है। तो हमें ये देखना है, जो भी अच्छी चीजें होती है उसमें बुराई होता है, हमें निगेटिविटी से निकल के अच्छाई को पकड़ना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चीजें दोनों हो रही हैं, अच्छाइयां भी हो रही हैं दुनिया में, बुराइयां भी हो रही हैं ज्यादा हो रही है इस टाइम। लेकिन हमारा दायित्व ये है कि उनको इग्नोर किया जाए, अच्छे लोगों को, अच्छों को प्रमोट किया जाए ताकि वही फैले। बीमारी, अगर एक बीमारी बुरी हो सकती है तो अच्छाई की बीमारी फैलाने की अब जरूरत है, और वो बीमारी इंसान ही फैला सकता है। 100 बच्चों के बीच में आपने कुछ अच्छी चीजें परोस दिया, अगर 10 सही हो गया ना तो वो बड़ा महान कहलाता है। उसमें आप भी जाके देखो ना उस चीजों को। अभी बहुत चीजें देखते हैं। मैं कल गया था रात में, मैंने 95% ऐसे देखे जो जिनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, फिर भी वो बुराई को परोस रहे, बुराई को परोस रहे। इन चीजों को साइड रख के आप पढ़ाई को आगे रखोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। तो अच्छे कर्म को आगे रखोगे, बहुत आगे जाओगे। बहुत जैसे आज आपको दिक्कत हो रही ना, आने वाले समय में वही चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी करने में। तो कुल मिलाकर बात यही है कि रास्ते मुश्किल हो या आसान हो, कोशिश यही करनी चाहिए कि सच वाला रास्ता अपनाइए, अच्छा रास्ता अपनाइए। हाँ, लेकिन जीता है, आनंद बहुत आता है, इस चीज का आनंद बहुत मिलता है। जो सच बोलता है ना वो फंसता है, फंसना आनंद आता है बाद में। आगे जाके ना वो समझता है कि मैंने ये अच्छी बात बोली ना, इसमें हमें बहुत सुकून मिला, तो ऊपर वाला भी इस चीज को देखता है। बाकी जय श्री राम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सबने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर कही हैं। देखिए, जब हम अच्छी बात के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मन वैसे ही प्रसन्न हो जाता है कि अच्छी बातें निकल के आ रही है, कोई बुराई के बारे में बात नहीं हो रही है। तो चर्चा को और आगे थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर लोगों का, आखिर इन सब चीजों पर लोगों का क्या कहना है। बहुत लोगों से यहाँ चर्चा कर रहे थे, झाड़ू मार रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की। अच्छा काम करना कितना जरूरी है जिंदगी में? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा काम करने से हो सकता है कि 2 पल की खुशी ना मिले, लेकिन सुकून मिलता है। बिल्कुल। बुराई का रास्ता क्या, कितनी देर तक इंसान रह सकता है? ज्यादा देर नहीं टिकता मैडम, ज्यादा देर नहीं टिकता। मेहनत और ईमानदारी कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। बच्चे हैं, उनको सिखाते हैं ये सब? क्या सिखाते हैं? अच्छा काम करो, हाँ। मेहनत करो। किस तरीके के अच्छे काम सिखाए जाते हैं? क्या जरूरत क्या है आज? छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन सीख देना जरूरी है। ठीक है, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। आप भी यहाँ पर सफाई वगैरह कर रहे हैं? अच्छा, अच्छा काम, बुरा काम, 2 तरीके के काम होते हैं दुनिया में। अच्छा काम, रास्ता दोनों चुन सकते हैं, कौन सा रास्ता चुनना? अच्छा काम। अच्छा काम का रास्ता चुनना चाहिए। कितना मुश्किल है अच्छा काम का रास्ता चुनना? कितना भी मुश्किल होना चाहिए, लेकिन अच्छा काम ही करना चाहिए। रात की नींद सुकून भरी तो तभी आएगी ना, जब अच्छा काम, अच्छा वो चुनोगे। वो तो है। बुराई के रास्ते की बात की जाए, लोगों की मदद करना कितना मुश्किल हो गया आजकल। आजकल युग में दूसरे नहीं समझता है, लेकिन जो अच्छाई काम करेगा तो दूसरे का जरूर मदद करेगा। दूसरे में सिर्फ इंसान नहीं, पशु, पेड़ सब आता है, क्योंकि हमें अगर भगवान ने बनाया है तो हम मदद कर सकते हैं। कोई एक ऐसा अच्छा काम जो आपको याद हो कि आप ये करते हो, ये नहीं, मैं इस रास्ते पे कभी नहीं जाऊंगा, कोई अच्छा काम याद है? कभी मदद की किसी की? कोई? हाँ, मदद की है ना। कैसे? कैसे? कभी यहाँ से घर छोड़ के परदेश आते हैं, कोई रास्ते में मिल जाता है तो उसका मदद कर देते हैं। कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। कहाँ से हैं वैसे आप? हम बिहार से हैं। बिहार से यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा काम करने का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है चुनना, लेकिन अगर ठान लिया जाए तो लगता है कि कभी बुराई के रास्ते पे नहीं जा पाएंगे। नहीं, बुराई करने वाले जीवित रह पाएंगे ज्यादा देर? नहीं रह पाएंगे। ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे न्यूज 18 दिल्ली NCR के जरिए? लोग बोलना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे लोगों को? क्या कहना चाहेंगे इंसानियत के लिए, अच्छे काम के लिए क्या कहना चाहेंगे?
हम इतने ही बोलेंगे, जितना भी इंसान है सबको अच्छा काम करना चाहिए, बुराई रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो हम कहने की कोशिश कर रहे थे वही फिलहाल यहाँ जनता कहने की कोशिश कर रही है। सवाल सिर्फ इतना था कि कोई एक ऐसा अच्छा काम जो आपको याद हो, क्योंकि नफरत भरी ये दुनिया जहां पर हर ओर नेगेटिविटी फैल रही है, नफरत फैल रही है, उसमें पॉजिटिविटी की और नजरें उठाकर रखना और उसी इंटेलेक्ट के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। क्योंकि हम एज इंसान, हमारी इंसानियत, हमारा दायित्व है कि हमारे आसपास चाहे पशु हो, पेड़ हो, कोई भी जानवर हो या कोई भी दूसरा इंसान हो, किसी को भी किसी भी समय हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा काम करते रहिए, मदद करते रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, बुराई का रास्ता कभी मत चुनिए। कैमरामैन प्रकाश के साथ रंजन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली।